बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग नेटवर्क प्लस की क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम है, नोट पैड में करके लिखते हैं, रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप है क्या? इसे हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, टीम ओवर पढ़ी थी हम लोगों ने। टीम ओवर हमारे पास एक एप्लीकेशन है, थ्रू लैन वैन आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। रिमोटली भी किसी भी पीसी को एक्सेस करना हो, उसे डेटा आप जाके शेयरिंग भी कर सकते हो थ्रू टीम ओवर। उसके बाद हम लोगों ने रिमोट एसेंस पढ़ी थी, लैन वैन दोनों में जाकर हम लोगों ने यूज़ की और उसे पढ़ ली, उसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी कर ली। आज हम लोग पढ़ते हैं रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप है क्या? रिमोट डेस्कटॉप आपके टीवी ओवर एंड रिमोट एसेंस से थोड़ा सा चेंज है। रिमोटली आप किसी भी पीसी को, किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी सर्वर को आप एक्सेस कर सकते हो। अगर वैन के थ्रू इन्हें एक्सेस करना हो, अगर रिमोट डेस्कटॉप का लैन के थ्रू वैन के थ्रू इन्हें एक्सेस करना हो, तो आपके पास एक लाइव आईपी की होना ज़रूरी है। या लाइव आईपी न समझो तो आप इसे पब्लिक आईपी भी कह सकते हो। पब्लिक आईपी का होना ज़रूरी है क्योंकि आप क्लाउड को एक्सेस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो वैन के ऊपर। किसके ऊपर? वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपके पास एक पब्लिक आईपी का होना लाजमी है। देन आप जाके इन्हें एक्सेस कर पाओगे। बहुत से लोग रिमोटली जॉब करते हैं, बैठे हैं अपने घर पे, रिमोटली कोई भी यहाँ पे सर्वर हो, कोई भी सिस्टम हो, उन्हें एक्सेस करते हैं, किसी भी वहाँ पे कंपनी में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, और रिमोट सेशन देते हैं। उसके बाद रिमोट आईपी एड्रेस होती है, उसकी यूज़र पासवर्ड वगैरह उसके पास होते हैं। उन्हें एक्सेस करके कोई भी सर्विस अप्स एंड डाउन हो, रनिंग में ना हो, सर्विस कोई वहाँ पे स्टॉप होगी हो, या कोई नई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसके पास क्या करना पे कॉन्फ़िगर करना हो, तो वो रिमोटली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम लोगों ने रिमोट डेस्कटॉप लैन के ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेना है, लैन के ऊपर इन्हें चेक करना है। लैन के ऊपर इसे कैसे चेक करते हैं? मेरे पास विंडोज़ 7 है, वर्चुअल बॉक्स मैंने विंडोज 7 इंस्टॉल की है, और एक मेरे पास अपनी विंडोज 7, और एक मेरे पास विंडोज़ 8 मेरे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज़ 8 के थ्रू विंडोज 7 को एक्सेस करना हो, या विंडोज 7 के थ्रू विंडोज 8 को एक्सेस करना हो। अब 7 के थ्रू मैंने 8 को एक्सेस नहीं करना है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ इस वक्त वो सारे 8 के ऊपर हो रही है। अगर मैं 7 से एक्सेस करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास? तो मेरे पास विंडोज 8 लॉग ऑफ होगा। क्या होगा? लॉग ऑफ हो जाएगा। तो मैंने इसे यहाँ पे लॉग ऑफ नहीं करना है, तो मैंने विंडोज 8 से विंडोज 7 को एक्सेस करना है। आप उसे कंप्यूटर नेम से भी एक्सेस कर सकते हो, आईपी के थ्रू भी इन्हें एक्सेस कर सकते हो। आपको फर्स्ट करना क्या पड़ेगा? आप आज अपने पीसी के ऊपर राइट क्लिक कर लें। डेस्कटॉप के ऊपर होगा आपके पास, दिस पीसी के नाम से, माई कंप्यूटर के नाम से। प्रॉपर्टीज में आ जाए, प्रॉपर्टी के पास रिमोट सेटिंग होगी। क्या होगी? रिमोट सेटिंग। रिमोट सेटिंग में आप क्लिक करोगे, लेफ्ट पैनल के पास आ रहे हैं पे, यहाँ पे आप कहोगे अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर। ये पहले से मैंने चेक लगाया मेरे ख्याल से। अलाउ कनेक्शन ओनली फ्रॉम कंप्यूटर्स रनिंग रिमोट डेस्कटॉप विद नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन। तो मैं इसे ओके कर लेता हूँ। अब जिस पीसी को मैंने एक्सेस करना है, विंडोज 7 में जाके मैंने विंडोज 7 को एक्सेस करना है, ये मेरे पास क्लाइंट है, तो मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज, देन रिमोट सेटिंग। रिमोट सेटिंग में क्या करता हूँ? अलाउ कनेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप लेस सिक्योर। ये तो लेस सिक्योर, मोर सिक्योर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लें, फिर आप इसी के ऊपर क्लिक कर लें, इसे ओके कर लें पे। इसमें एक काम और कर ले, यहाँ पे हम लोगों ने पासवर्ड असाइन की थी। आप राइट क्लिक करके मैनेज करके लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स में आ जाए, यूज़र में आ जाए, आप यहाँ पे CCI एकेडमी है, सेट पासवर्ड कर ले, प्रोसीड, देन ओके। न्यू पासवर्ड असाइन करना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके
सेट पासवर्ड प्रोसीड, पासवर्ड दे दें यहाँ पे CCIE पासवर्ड दे देने, ओके कर ले। पासवर्ड हैज़ बीन सेट। अब आप कर ले यूँ कि विंडोज 7 से इन्हें एक्सेस कर ले। फायरवॉल चेक कर ले, अगर फायरवॉल ऑन हो तो फायरवॉल को ऐसे में भी कभी कभी लैन के ऊपर ये इशू आता है कि पास आप उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते, तो विंडोज़ फायरवॉल को ऑफ कर लें। टर्न यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे टर्न विंडोज़ फायरवॉल ऑन और ऑफ क्लिक कर लें, ऑलरेडी ऑफ है मेरे पास। तो आते हैं, इसकी आईपी क्या थी मेरे पास 200 डॉट, चेक करते हैं इन्हें, लोकल एरिया कनेक्शन डिटेल्स में थे 200.200.200.2 बिल्कुल सही है। और इसके बाद में आता हूँ, कंप्यूटर नेम क्या है, कंप्यूटर नेम इसका है यहाँ पे CCI-PC। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विंडोज़ 8 में रन में आकर के रिमोट डेस्कटॉप की जो रन कमांड है उसे कहते हैं MSTSC, कुछ ऐसे होगा, MSTSC लिख के एंटर कर ले यहाँ पे। इसकी आईपी क्या थी 200.200.200.2। आप यहाँ के मैं क्या करूँ, मैं रिमोट डेस्कटॉप, उसकी डेस्कटॉप है शेयर करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उन्हें, कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, आप थ्रू नेटवर्क इन्हें सॉल्व कर सकते हो, थ्रू रिमोट डेस्कटॉप इन्हें क्या इसके इशू सॉल्व कर सकते हो। कनेक्ट कर ले यहाँ पे। अब वो आपसे क्या मांग रहे हैं, यहाँ पे यूज़र पासवर्ड, ठीक। तो मैं आता हूँ यहाँ पे ने यूज़र क्या था मेरे पास CCIE1, पासवर्ड क्या था CCIE, आप ओके कर लें यहाँ पे ने। यहाँ से क्या, द रिमोट कंप्यूटर कुड नॉट बी ऑथेंटिकेटेड ड्यू टू प्रॉब्लम विद इट्स सिक्योरिटी, ये कुछ सर्टिफिकेट की बात करें, मैं जस्ट इन्हें यस कर लेता हूँ यहाँ पे। अब विंडोज 7 मैंने एक्सेस कर ली, मगर विंडोज 7 मेरे पास यहाँ पे लॉग ऑफ हो चुकी है, लॉग ऑफ हो चुकी है नहीं। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि सर हमें यहाँ पे, मुझे यहाँ पे अच्छा मेरे पास क्या, मेरा सिस्टम यहाँ पे लॉग ऑफ हुआ, मेरा सिस्टम यहाँ पे लॉग ऑफ हुआ, क्या मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? जी मेरे भाई आपकी स्क्रीन मेरे कंट्रोल में। तो कह रहे सर अगर मैं इसे वापस लॉगिन करना चाहूँ तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ? जी आप कर सकते हो, वापस आप पासवर्ड दे दें अपना। मैं इसका कंप्यूटर देख रहा हूँ, तब तक उन्होंने क्या की, लॉग ऑफ कर ली। कैसे? उन्हें जल्दी से विंडोज 7 में आकर के यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर ली। अब मेरे पास एरर आ गया होगा, एरर आया, योर रिमोट डेस्कटॉप सर्विस सेशन हैज़ बीन एंडेड। तो मैं इसको कॉल कर देता हूँ, भाई क्यों, क्या हुआ, अब लॉगिन हो गया? जी जी सर। क्यों भाई क्या हुआ? बस सर रहने दे, वो काम हो गया मेरा। भाई क्या इशू है? सर डी ड्राइव में कुछ पसंद चीज़ें हैं, और वट एवर क्या चीज़ें हैं वो तो उसको ही पता होगा, से कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकता है उसका, आई डोंट नो। तो इस तरह से आप रिमोटली किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। आते हैं CCI-PC से इसके बाय नेम कोशिश करते हैं एक्सेस करके, ठीक है, बाय नेम कोशिश करते हैं। ये वर्चुअल मशीन ट्राई कर लेते हैं, लाइन के ऊपर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो, वर्चुअल मशीन में गारंटी नहीं देता, ट्राई कर लेते हैं। कनेक्ट, यहाँ पे यूज़र क्या था CCI1, पासवर्ड क्या था CCIE, ओके कर ले। ट्राई करके देखते हैं इसे। यहाँ पे आप लोग लोकल नेटवर्क के ऊपर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, तो नेम की भी यस बिल्कुल आप यहाँ पे लॉगिन कर लिया आपने। आप भी उसके कंप्यूटर चेक कर सकते हो, देख सकते हो। एक कोई और शरीफ बंदा मिला हमें, ठीक है, इसने से लॉग ऑफ नहीं की, देखिए इसका सिस्टम यहाँ पे लॉग ऑफ हुआ, विंडोज़ लॉग ऑफ हुआ ही नहीं। लेकिन ये कह रहे सर मेरा सिस्टम आपके हाथ में, आप इन्हें देख लें, चेक कर लें, ठीक है, मसले सॉल्व करके फिर मुझे बता दें। तो हम लोग रिमोट डेस्कटॉप थ्रू लैन किस तरह से यूज़ करते थे, हम लोगों ने यूज़ कर ली। वैन की मैंने कहा था कि पब्लिक आईपी का होना ज़रूरी है, पब्लिक आईपी का होना ज़रूरी है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरे पास घर में
DSL है, आपके पास भी DSL है, मेरे पास भी पब्लिक आईपी एड्रेस आ रहे हैं, आपके पास भी पब्लिक आईपी एड्रेस आ रहे हैं। क्या हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे को थ्रू रिमोट डेस्कटॉप? जी। उसमें कुछ पोर्ट्स असाइन करने पड़ेंगे हमको, DSL में कुछ पोर्ट्स असाइन करने पड़ेंगे, पोर्ट फॉरवर्डिंग उसे कहते हैं, वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट DSL में इन्होंने इनेबल नहीं की है। ठीक, तो मिलते हैं शायद नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।